खबर आइसक्रीम दे नाल हुई शक्की मौत दी। नागालैंड दी रहने वाली रोजी संगमा दी शक्की हाल दे विच हुई मौत दी तफ्तीश दे लई सीबीआई ने टीम दा गठन कर दिता है। हरियाणा दे गुरुग्राम दे एक हस्पताल दे विच शक्की हाल दे विच 29 साल दी रोजी संगमा दी मौत हो गई सी। रोजी दे परिवार ने हस्पताल प्रशासन ते लापरवाही वरतन दे इल्जाम लगाए सन। उधर सीबीआई दे वल्लों मामला दर्ज करन तो एक दिन बाद उन्हां दे भतीजे सैमुअल संगमा दी भी शक्की हालत दे विच मौत हो गई सी। वो होटल दे कमरे दे विच मृत पाया गया सी। इस मामले दी गंभीरता नूं वेखदे होए नागालैंड दी कई मंत्रियों ते आगुआं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नूं चिट्ठी लिखी सी ते सीबीआई जांच दी मंग कीती गई सी। जल्द ही सीबीआई दी टीम गुरुग्राम दे सैक्टर 10 दे स्थित उस हस्पताल दा दौरा करने वाली है। खबर है कि हस्पताल दे विच रोजी नूं आइसक्रीम खवाई गई सी जिस तों बाद उसदी मौत हो गई। सैमुअल संगमा ने एक वीडियो रिकॉर्ड करके अजिहा दावा किया सी। इल्जाम है कि आईसीयू दे विच भर्ती होने के बावजूद आइसक्रीम खवाउण दी वजह दे नाल रोजी दी तबीयत बिगड़ी ते उसदी मौत हो गई। तो सीधे तौर पर गुरुग्राम का हस्पताल सवालों के घेरे में है। हुण सीबीआई के वल्लों इस पूरे मुद्दे ते पूरे विवाद नूं लैके जांच की जाएगी। दरअसल आईसीयू दे विच भर्ती सी नागालैंड की रहने वाली रोजी संगमा जिसनूं कि आईसीयू दे विच भर्ती होने के बावजूद आइसक्रीम खवाई जाती है ते सीधे तौर पर इल्जाम ने कि आइसक्रीम खाण दे नाल ही संगमा दी मौत हुई सी। तो पूरे मामले नूं लैके सीबीआई दे वल्लों जांच की जाएगी। पूरा मामला की है, पूरा विवाद की है कि किवें हुण इस हस्पताल दीयां मुश्किलां वध सकदियां ने। वधेरे जानकारी लई गुरुग्राम तो मेरे सहयोगी धर्मवीर जुड़े हुए ने। धर्मवीर, जानना चाहेंगे विस्तार में पूरा आखिरकार मामला है क्या, कब का ये मामला है, कैसी वीडियो आती है, कैसे इल्जाम लगाए जाते हैं, तो अब सीबीआई की तरफ से कब तक ये जांच पूरी शुरू की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए जो रोजी संगमा है ये नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली थी और दिल्ली के कापासेड़ा इलाके में ये रहती थी और उसी दौरान इसकी जो तबीयत है वो खराब हुई थी। उसके बाद पहले जो है रोजी संगमा को उसके परिजनों ने दिल्ली ही एक निजी अस्पताल में कापासेड़ा में लेके गए, लेकिन वहां इलाज से वो संतुष्ट नहीं हुए तो गुरुग्राम के कोलंबिया एशिया अस्पताल पालम विहार में उसको लेकर के आए। वहां से भी उन्होंने उसको रेफर करवा लिया और उसके बाद सेक्टर 10 के एक निजी अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। यहाँ पर जो है इलाज के दौरान रोजी की जो है मौत हो गई थी और लगातार जो है जो रोजी है उसकी तबीयत खराब होती चली गई जिससे उसकी मौत हुई। बाद में परिजनों ने यह आरोप लगाया था कि आइसक्रीम खाने से रोजी की मौत हुई है और इस मामले को लेकर दिल्ली में ही शिकायत जो है वो दर्ज करवाई गई थी परिजनों की तरफ से। गुरुग्राम पुलिस को कभी कोई शिकायत परिजनों की तरफ से नहीं दी गई, लेकिन चूंकि यह मामला जब मीडिया में आया तो उसके बाद अपने आप से ही गुरुग्राम पुलिस ने एक एसआईटी बनाई और उस एसआईटी ने जो जांच की उस जांच के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अभी जो एसआईटी के जो हेड हैं उनसे जो हमारी बातचीत हुई है उनका ये कहना था कि एसआईटी में जो परिजनों के जो आरोप थे एक तरह से जो मीडिया की तरफ से उन्हें मालूम चले थे उन आरोपों में बहुत ज्यादा सच्चाई थी नहीं। जो पोस्टमार्टम जो एक तरह से दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में रोजी का हुआ था उसमें ये बात सामने आई है कि अधिक मात्रा में जो ब्लड है वो निकलने की वजह से रोजी की मौत हुई। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया। हालांकि उनके जो परिजन थे वो लगातार अस्पताल पर आरोप लगा रहे थे कि अस्पताल की लापरवाही के चलते मौत हुई है। उसके बाद जब रोजी की मौत हुई तो उसके बाद अगले दिन ही जो उसका एक रिश्तेदार की भी ने भी एक तरह से संदिग्ध हालत में उसकी भी मौत हो गई थी। होटल के एक कमरे में दिल्ली में उसकी मौत हुई थी। तो इस मामले को लेकर के नॉर्थ ईस्ट के कई नेताओं और मंत्रियों ने अमित शाह गृह मंत्री को पत्र लिखा था और ये मांग की थी कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो अब इसमें सीबीआई जो है वो अपनी जांच शुरू करने वाली है और जैसे ही सीबीआई अपनी जांच शुरू करेगी तो सबसे पहले वो गुरुग्राम के सेक्टर 10 के उसी निजी अस्पताल में आएगी जहां रोजी को आखिरी वक्त में एक तरह से दाखिल करवाया गया था, जहां उसका इलाज चला और जहां उसकी मौत हुई। तो वो जो है जांच शुरू हो सकती है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस की तरफ से या गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऐसी कोई जांच नहीं की गई क्योंकि यहाँ किसी को ने भी कोई शिकायत गुरुग्राम में दर्ज नहीं करवाई थी। क्योंकि अब ये मामला सीबीआई के पास गया है तो अब सीबीआई इसमें जांच शुरू करेगी और जब सीबीआई जांच शुरू होगी तो जाहिर सी बात है कि अस्पताल जो है उससे भी पूछताछ होगी, उन कर्मचारियों से भी पूछताछ होगी और उन डॉक्टर से भी पूछताछ होगी जो इस रोजी की इलाज के दौरान मौजूद थे। धर्मेंद्र, ये भी जरूर बताना है कि ये पूरा मामला है कितने टाइम बाद सीबीआई के पास पहुंचा है और साथ में अगर अस्पताल की बात की जाए जो अस्पताल सवालों के घेरे में है जिसपे सीधे तौर पे आरोप लग रहे हैं, अस्पताल प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रम सामने आया, कोई सफाई दी गई है इस पूरे विवाद को लेकर, पूरे मामले को लेकर?
बिल्कुल, देखिए जून के आखिरी सप्ताह में जो है रोजी को यहाँ लाया गया था और उस वक्त उसको ब्लीडिंग जो है वो हो रही थी, जिसकी वजह से उसे दाखिल करवाया गया था। अस्पताल की तरफ से ये बयान आया था कि अत्यधिक ब्लीडिंग की वजह से एक तरह से रोजी की मौत हुई है और जो आरोप परिजन लगा रहे हैं कि आइसक्रीम की वजह से मौत हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर्स का ये कहना था कि रोजी ने खुद ही ये मांग की थी कि उसे जलन हो रही है, इसलिए वो कुछ ठंडा खाना चाहती हैं, तो उसने अपने परिजनों को ही ये बात कही थी और परिजनों ने ही डॉक्टर से पूछा था कि क्या हम इसे आइसक्रीम खिला सकते हैं। तो जो आइसक्रीम है वो डॉक्टर्स ने नहीं खिलाई, ये डॉक्टर्स का कहना है, बल्कि परिजनों ने ही खिलाई थी रोजी को। लेकिन जो मौत का कारण है वो आइसक्रीम नहीं है, ये लगातार जो अस्पताल है वो लोग कह रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब आ चुकी है और उसमें भी ये बात साफ हो चुकी है कि रोजी की जो मौत हुई है वो एक तरह से ब्लड जो है वो अधिक मात्रा में बहने की वजह से हुई है। इसमें आइसक्रीम का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि लगातार जो परिजन है वो आरोप यही लगा रहे थे कि आइसक्रीम खाने से उसकी मौत हुई है और इसीलिए परिजनों के आरोप के बाद ही नॉर्थ ईस्ट के कई नेताओं मंत्रियों ने ये मांग की थी कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं और इसीलिए अब सीबीआई जो है इस मामले में जांच करने वाली है। धर्म, क्या माना जाए, अब सीबीआई की तरफ से जांच पूरे मामले की जाएगी क्या? जिस हॉस्पिटल पर, जिस अस्पताल पर सीधे तौर पे आरोप लगाए जा रहे हैं संगमा की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, क्या अस्पताल की अब आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, देखिए जो अस्पताल प्रशासन है उसका शुरुआत से ही ये कहना था कि उसकी कोई गलती है नहीं, उसकी तरफ से कोई लापरवाही हुई नहीं है। लेकिन जब अब जांच पूरी होगी तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि अस्पताल किस कदर तक अस्पताल ने लापरवाही बरती है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि परिजन लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिस पर आरोप लगते हैं वो कभी भी अपने आप को ये नहीं कहता कि उसने कोई गलती की है, लेकिन जब जांच होगी तभी ये साफ हो पाएगा कि क्या परिजन के जो आरोप है उनमें कितनी सच्चाई है और अस्पताल की तरफ से जो बयान दिया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। तो जाहिर सी बात है, जब जांच एजेंसी इसकी जांच करेगी तभी साफ होगा कि अस्पताल किसमें कहां लापरवाही रही और कहां किस सतर पर यह लापरवाही रही जिससे कि रोजी संगमा की मौत हुई। धर्म, ये भी बताना, जैसे कि ये भी खबर है कि जो संगमा का भतीजा था उसकी भी डेथ होती है शक की हालातों में, क्या उनका भतीजा भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट था, जहां उनकी कैसे शक की हालातों में मौत होती है, जहां उनकी मृत्यु को इस घटना के साथ, संगमा की मृत्यु के साथ कैसे जोड़ा जाए? संगमा जैसे कि सीधे तौर पे उसके एलिगेशन लग रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो उसका भतीजा था वो इस अस्पताल में दाखिल नहीं था, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से हालचाल जानने के लिए गुरुग्राम में आया था और उसके बाद वापस लौट गया था। उसकी जो मौत है वो गुरुग्राम में नहीं हुई थी, उसकी मौत दिल्ली में हुई थी, जहां वो रह रहा था, जहां वो आखिरी वक्त में रुका हुआ था। वहीं उसकी संदिग्ध हालत में मौत हुई थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी। तो उसमें जो है वो रोजी के साथ गुरुग्राम में मौजूद नहीं था। हालचाल जानने के लिए जरूर आया था वो, क्योंकि रिश्तेदार वो रोजी संगमा का था और यहीं पर हालचाल पूछने के लिए वो गुरुग्राम पहुंचा था। लेकिन जो उसकी मौत का कारण है वो अभी साफ नहीं है कि उसकी मौत कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, क्यों हुई, क्योंकि कोई भी सुसाइड नोट जो है गुरुग्राम पुलिस तक भी नहीं पहुंचा इस मामले को लेकर के। अब जब सीबीआई जांच होगी तो जाहिर सी बात है कुछ चीजें साफ हो सकती हैं कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई, उसका रोजी की मौत से क्या कनेक्शन था, कि क्या कोई ऐसी बात थी जो रोजी और उसके बीच में थी, क्या वो दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ जानते थे। तो ये कई सवाल हैं जो जांच के बाद ही साफ हो पाएंगे। हाँ, ठीक है धर्मवीर, फिलहाल की पूरी जानकारी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। सो सीधे तौर पर जिहड़ा गुरुग्राम का यह हस्पताल है, हुण सीबीआई के वल्लों पूरे मामले की विवाद की जांच की जाएगी तो मुश्किलां इस हस्पताल दीयां वध सकदियां ने। इसे खबर ते हो ज्यादा जानकारी दिल्ली तो मेरे सहयोगी शंकर आनंद भी जुड़े हुए ने। शंकर, जैसे कि धर्मवीर ने पूरी डिटेल में पूरा मामला बताया है, क्या माना जाए सीबीआई की तरफ से कब तक इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और कब तक इसका पूरा कोई फैसला आ सकता है, या क्या माना जाए कि अस्पताल की मुश्किलें बढ़ सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, इस मामले में जो केंद्रीय जांच एजेंसी टीम इस मामले में करने के बाद इस मामले शुरू कर दी है, जिसमें मामला गृह मंत्री को कई खत लिखने के बाद इस मामले को डीओपीटी में भेजा गया और डीओपीटी के बाद केंद्र सरकार के द्वारा इस मामले में सीबीआई जांच की जो अनुशंसा है वो कर दी गई और उसके बाद इस मामले की तफ्तीश अब शुरू हो चुकी है। इस तरह से इस मामले पर रोजी संगमा की संदिग्ध हालत में मौत हुई है और उसकी मौत के ठीक एक दिन के बाद उसके भतीजे सैम्यूल की मौत हुई है, वो भी संदिग्ध तरीके से हुई है। तो लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इन दोनों मामले को जोड़ करके इस मामले पर आगे की तफ्तीश की जाएगी। क्या वाकई में इस दोनों मौत का कोई एक कनेक्शन है या एक महज संयोग था कि रोजी की मौत होती है, उसके बाद संदिग्ध हालत में
उसके भतीजे की मौत होती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों जो मौत है, ये दोनों मौत को एक तरह से बकायदा जोड़ के देखा जा रहा है। और इस मामले पर जो जांच के जो पहलू होंगे उसमें कई तरह के इनपुट आने के बाद इस मामले में आगे की तफ्तीश होगी। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो सबसे पहला अभी उनके रोजी के जो परिजन हैं उसका बयान दर्ज होगा, और बयान दर्ज करने के लिए 3 से 4 दिनों के अंदर में बयान दर्ज कराने की जो प्रक्रिया वो प्रारंभ हो जाएगी। इसके साथ ही इस मामले में जो अस्पताल प्रशासन है, अस्पताल प्रशासन का भी इस मामले में बयान दर्ज किया जाएगा। और इसके साथ ही ये तमाम जो मेडिकल दस्तावेज हैं जो अस्पताल के दौरान में बकायदा जो दवाइयां दी गई, जो खान पान चल रहा था और जो डॉक्टर्स का इलाज कर रहे थे, तो इन तमाम मामलों पर बकायदा वो दस्तावेज को सीबीआई टेक ओवर करेगी। इसके साथ ही इस मामले में जो सैमुअल की जो मौत है वो कैसे हुई उसको भी बकायदा खंगालने के लिए इस मामले में तमाम जो प्रक्रिया जो है वो आगे होगी। लेकिन अस्पताल की बात करें तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अस्पताल जो सेक्टर 10 में स्थित है वो अस्पताल बकायदा उससे जो जब पूछताछ की प्रक्रिया होगी और उसके अगर यहाँ पे लापरवाही का मामला बनता है तो निश्चित तौर पर इस अस्पताल के खिलाफ भी ठोस कार्रवाई हो सकती है। और इस मामले में सीबीआई की टीम जो अब गठित की गई है जल्द ही 2 से 3 दिनों के अंदर में उस अस्पताल में जाकर के इस मामले पर बयान दर्ज करेगी। और उस बयान में ये देखा जाएगा क्या वाकई में अस्पताल के द्वारा यहाँ पे लापरवाही की गई है या नहीं हुई है। दूसरा जो पॉइंट है, क्या यहाँ पर उसके हेल्थ इश्यूज को लेकर यहाँ पर लापरवाही बरती गई है या नहीं बरती गई है। और तीसरा, क्या वाकई में यहाँ पर रोजी संगमा की मौत के पीछे कोई गहरी साजिश है या नहीं है। इन तमाम मामलों पर तमाम कड़ियों को खंगालने का काम केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई करेगी। ठीक है शंकर, फिलहाल दी पूरी जानकारी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। सो सवाल अजे बरकरार है, इस सवाल का जवाब खान दे नाल की रोजी संगमा की मौत हुई है जां इस दे पिछे कोई होर वड्डा कारण है जां होर किसी तरह की कोई साजिश है। इस पूरे विवाद नूं लैके हुण सीबीआई दे वल्लों जांच की जाएगी। उत्थे ही नाल ही वड्डा भी सवाल बनता है कि रोजी दे भतीजे की भी इस तो बाद शक्की हाल दे विच मौत हुंदी है। दोवां मौतां दा आपस दे विच की कनैक्शन है, दोवां दी मौत की असल दे विच वजह की है, आइसक्रीम इस दे विच कितना क वड्डा जिहड़ा फैक्टर मन्निया जा सकदा है। सारे तमाम सवाल ने, इन्हां सवालों के जवाब घोखण दे लई खंगालण दे लई सीबीआई दे वल्लों हुण पूरे विवाद नूं लैके जांच की जाएगी। सो सीबीआई दे वल्लों हुण पूरे मामले की जांच की जाए। तुहानूं एक बार फिर पूरा विवाद पूरा मसला भी एक बार समझा दिंदे आ। दरअसल नागालैंड की रहने वाली रोजी संगमा की शक्की हालत दे विच मौत हुंदी है ते तफ्तीश दे लई हुण सीबीआई ने टीम का गठन कर दिता है। दरअसल हरियाणा के गुरुग्राम के एक हस्पताल दे विच शक्की हालत दे विच 29 साल की रोजी संगमा की मौत हो गई सी। रोजी के परिवार ने हस्पताल प्रशासन ते लापरवाही वरतन के इल्जाम लगाए सन ते हुण इस पूरे विवाद नूं लैके सीबीआई दे वल्लों जांच की जाएगी। सो फिलहाल इत्थे रुक रहे छोटी जी ब्रेक लई।